और आज हम नेक्स्ट क्लास ले रहा है। सबसे पहला मैं देखे कंट्रोल के साथ, ठीक है। अब ये वर्णन हम लोग कैसे करते हैं, तो इसमें हम कंट्रोल जैक और कंट्रोल क्लियर, इसमें नहीं जैसे ही गलती हो जाता है तो हम क्या करते हैं, तो कंट्रोल जैक करते हैं तो हम वापस आ गए, फिर लाने के लिए हम क्या करते हैं, फिर कंट्रोल जैक हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है, ये रीडो, उसके बाद ये कंट्रोल के साथ यानी रिपीट द टेक्स्ट। आप कोई टेक्स्ट जैसे राम, अब इसको 2 बार 3 बार रिपीट करना है, समझ गए ना, तो उसके लिए हम कंट्रोल पैराग्राफ पर, अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे वो हम आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले हम करते क्या है कि अपने पेज पर हम कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, जितना कुछ लिखते हैं ना, कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, मैटर लिखते हैं या कोई वर्ड टाइप करते हैं, तो हम तो क्या करते हैं, मेल का इस तरह से हम टेक्स्ट लिखे। अब लिखने का ये पता चलता है कि टेक्स्ट का साइज बहुत छोटा हो गया या बहुत बड़ा, क्लियर। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, तुरंत इसको सेलेक्ट करते हैं और होम मेन्यू में जा करके और फॉन्ट ग्रुप में जा करके और टेक्स्ट का साइज जो है यानी फॉन्ट साइज, जब उसके डाउन एरो पर क्लिक करते हैं ना, समझ गए, उसके डाउन एरो पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक लंबा चौड़ा लिस्ट आ जाएगा और उस लिस्ट में अपने टेक्स्ट के साइज को आप कितना रखना चाहते हैं, समझ गए ना, उसमें से हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं ना, नहीं करते, आगे भी बताएंगे। जैसे आपको 10, 15, 18, 20, 22, 24 इस तरह से एक लिस्ट आएगा और इसी लिस्ट में से कोई एक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर देंगे, समझ गए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसके लिए हम सबसे बेटर शॉर्टकट की का प्रयोग, समझ गए। हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे, शॉर्टकट। शॉर्टकट की में आपके कीबोर्ड के जो बटन है कंट्रोल के साथ, और ये देखिए ये बड़ी पोस्ट हो गया, ये बड़ी पोस्ट बंद हो गया और ये बड़ी पोस्ट ऑफ है, समझ गए, बड़ी पोस्ट बंद और बड़ी पोस्ट ऑफ है। अगर हम इससे बंद वाले बटन पर इस पर हम जैसे क्लिक करते हैं, समझ गए ना, और इसका समझ एक और है, ये ग्रेटर देन भी आपको मिलेगा, समझ गए, और ये लेस देन भी आपको, समझ गए ना। अब ये ग्रेटर देन का प्रयोग हम नेक्स्ट टाइम बताएंगे, पहले हम इसका प्रयोग करने के लिए सीखा ये दो, ठीक। इसमें हम इसे क्या करेंगे, इंक्रीज द साइज ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट, मतलब जो वर्ड या जो टेक्स्ट आप लिख रहे थे उसके साइज को जब ये सेलेक्ट रहेगा ना, तब उसके साइज को आप बढ़ाएंगे कब, जब ये टेक्स्ट बहुत छोटा लगेगा देखने में, तब उसको अपने काम की आवश्यकता अनुसार हम इनको बढ़ा सकते, समझ गए। अगर काफी ज्यादा बढ़ गया, पता है ना, जब हम काम करते हैं तो क्या होता है कि वह टेक्स्ट का साइज काफी बड़ा हो गया, ठीक है। तो हम उस समय क्या करेंगे, उस टेक्स्ट के साइज को अपने काम की आवश्यकता अनुसार रखने के लिए, अपने काम को आवश्यकता अनुसार रखने के लिए हम ये देखिए कंट्रोल के साथ ये बड़ी पोस्ट, ये ओपन, समझ गए, ये बटन का प्रयोग करेंगे तो आपके टेक्स्ट का साइज क्या होगा, उससे धीरे-धीरे छोटा होगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप आप उसको छोटा कर सकते, समझ गए। कब करना है, जब आपका टेक्स्ट सेलेक्ट रहेगा तब हम इसको कर सकते हैं, समझ गए, कोई दिक्कत। चलिए जैसे बता रहे हैं वैसे ही कर, अपना एक्स्ट्रा माइंड मत करें, क्लियर। चलिए फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रेस द अल्ट की। अगर आपको किसी भी मेन्यू में किसी भी कमांड पर आपको जाना था, किसी भी कमांड को आपको करना है, अगर वहां पे माउस थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर, समझ गए ना, थोड़ी देर के लिए आपका माउस खराब हो गया या काम नहीं कर रहा है, तो हम जो है किसी दूसरे मेन्यू पर कैसे जाए, मेन्यू पर जाना है ना, काम करना है ना, नहीं काम कर तो बैठे तो नहीं रहेंगे। जैसे डाटा एंट्री का वर्क हो गया, समझ गया ना, उसमें क्या होता है कि हमको 2 घंटा 4 घंटा बैठना पड़ेगा, तो उससे बेटर है कि मतलब 2 नाम 4 नाम 5 नाम तो इजी तो कर सकते हैं ना,
इसके द्वारा कीबोर्ड के द्वारा, माउस नहीं है लेकिन कीबोर्ड के द्वारा हम कुछ ना कुछ टाइप कर सकते हैं। समझ गया? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो अपने कीबोर्ड में खाली ये बटन प्रेस कीजिए। ये बटन जैसे ही प्रेस कीजिएगा, एक्टिव द ऑल मेन्यू, एक्टिव द ऑल मेन्यू। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके स्क्रीन पर, समझ गए ना, अभी पैकेज कौन सा चल रहा है, MS वर्ड चल रहा है, क्लियर? तो आपके स्क्रीन पर जो पैकेज खुली हुई है, समझ गए, एक मेन्यू से दूसरे मेन्यू में जाने के लिए या सभी मेन्यू को एक्टिव करने के लिए हम क्या करेंगे, तो अल्ट बटन का प्रयोग करेंगे। जैसे ही अल्ट बटन प्रयोग करते हैं, समझ गए ना, तो उसमें होगा क्या, सभी मेन्यू एक्टिव हो जाए। कौन कौन सा मेन्यू, तो हम आपको बता देते हैं फिक्स करके, फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट, डिटेल, सभी मेन्यू आपका एक्टिव, ठीक है? तो उसमें जब ये एक्टिव हो जाएगा तब क्या होगा कि छोटा छोटा बटन यहाँ पर शो करने लगेगा इस तरह, समझ गया? छोटा छोटा बटन इसमें शो करने लगेगा। भाई आप किस मेन्यू में जाना चाहते हैं, समझ गया ना? एक छोटा सा हिंट आपको दे रहे हैं, अगर आपको फाइल मेन्यू में जाना है तो अल्ट के साथ ऐप बटन पर, पहले अल्ट बटन हो गया, फिर ऐप बटन प्रेस कीजिएगा। अगर कोई कमांड को फाइल मेन्यू के द्वारा सेव करना है तो एस बटन, तो मतलब अल्ट एस के द्वारा अपने मैटर को सेव कर सकते। समझ गया? कोई दिक्कत? फिर से बता दें, समझ गया ना? देखिए इसमें कुछ नहीं है, आप इसको ये बटन खाली एक बार बटन दबा करके खोल दीजिए, टोटल मेन्यू एक्टिव हो गया। और एक्टिव होने के बाद हम क्या करेंगे, इस मेन्यू से रिलेटेड बटन यहाँ पर शो करेगा और वो बटन का नाम का पहला लेटर, समझ गए ना, नाम का पहला लेटर हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। यहाँ पर लिख दिए हैं ऑल मेन्यू एक्टिव एंड प्रेस द फर्स्ट लेटर ऑफ मेन्यू, मतलब मेन्यू का फर्स्ट लेटर हम प्रेस करेंगे तो वो होम मेन्यू का फॉन्ट कमांड आपका एक्टिव हो जाएगा, जिसके द्वारा आसानी से कोई भी काम कर सकते। समझ गया है? नहीं समझे? चलो आप स्क्रीन पर भी हम बता देंगे, पहले थ्योरेटिकल समझ लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ ए, अब इसके द्वारा क्या करेंगे, पहले ये बटन याद रख लीजिए, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ ए। ये बटन कब काम करेगा, जब आपका टेक्स्ट छोटा रहेगा, समझ गया ना? जब आपका टेक्स्ट छोटा रहेगा, छोटा का मतलब क्या, स्मॉल में लिखा हुआ रहेगा, तब आप उसको अपर केस, कंप्यूटर की भाषा में हम अपर केस कहेंगे, और अपने बोल चाल की भाषा में छोटा टेक्स्ट से हम सभी लेटर को बड़ा टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। समझ गया ना? बोल चाल की भाषा में हम क्या कहेंगे, इसको स्मॉल टेक्स्ट को हम कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कब, जब स्मॉल में रहेगा। समझ गए? चलिए तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले कुछ लेटर टाइप कर लेंगे, जैसे बराबर RAND, और ये पोस्ट बंद करके और इंटर बटन प्रेस करते हैं, बटन प्रेस करते हैं ना, जैसे ही बटन प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक आपके सामने क्या जाता है, मीटर आ जाता है, आता है ना। अब मीटर आने के बाद आप फिर क्या करते हैं, आप उस एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं या उस पैराग्राफ में एक लाइन को सेलेक्ट करते हैं, राइट? करते हैं ना, चाहे आप एक लाइन को सेलेक्ट कीजिए या पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए, आवश्यकता अनुसार हम सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि ये लाइन, ये टेक्स्ट बहुत छोटा नजर आ रहा है, तो सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। समझ गया? अब सेलेक्ट करने के लिए हम आपको बता दिए हैं, शिफ्ट के साथ अगर लेफ्ट से राइट की ओर करना है तो शिफ्ट बटन प्रेस करके और राइट वाला एरो प्रेस कीजिएगा। समझ गया ना? तो ये क्या होगा, कर्सर आपका लेफ्ट में ही रहेगा और ये टेक्स्ट को ऐसे सेलेक्ट करते हुए राइट साइड से जाएगा। अगर कर्सर आपका राइट साइड है, राइट से लेफ्ट साइड टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट के साथ एल बटन प्रेस कीजिए। समझ गया ना? तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, ये बटन प्रेस करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट जो स्मॉल में है वो कैपिटल लेटर में शो होगा। समझ गया? कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल के साथ माउस स्क्रॉल बार। अब इससे होता क्या, इसका कमांड हम कैसे करेंगे ना। चलिए आप अपने टेक्स्ट के साइज को कम और ज्यादा करें। कभी कभार ऐसा होता है कि जब आप सिस्टम पर बैठते हैं तो आपका पेज बहुत छोटा दिखाई देता है,
हम बगल वाले को कहते हैं दीदी या भाई ये छोटा लग रहा है, इसको जो है काम करेंगे इस पे तो कैसे ऑटोमेटिक इसको फिट करना है, कितना परसेंटेज पे रखना, ऐसा कहते हैं ना, नहीं कहते हैं। तब हम इसके लिए क्या करते हैं, तो मेन्यू में जा करके, व्यू मेन्यू में जा करके, समझ गए, व्यू मेन्यू में जा करके, अरे ये व्यू मेन्यू में जा करके हम क्या करते हैं, तो जो ग्रुप में जा करके, समझ गया ना, और वहां पे 100% रहता है, आप उसको एक्टिव कर देते हैं। आपका पेज का साइज जो है, जो छोटा है या बहुत बड़ा हो गया, आप 100% पर क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक वो हिट हो जाएगा, समझ गया ना, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो हिट हो जाएगा, प्रिंटेबल पेज में आ जाएगा, समझ गया। अब उसी पेज को आप अपने माउस के द्वारा छोटा, सबसे छोटा करना चाहते हैं, सबसे बड़ा करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ये बटन का प्रयोग, समझ गया ना। कौन सा बटन, कंट्रोल बटन दबा करके रखना है, माउस में जो बीच वाला जो बटन होता है उसी को कहते हैं स्क्रॉल, उसी को ऊपर और नीचे कीजिएगा ना, उसी को ऊपर नीचे कीजिएगा तो पेज का साइज बहुत छोटा दिखेगा, फिर उसी को आप कम कीजिएगा तो पेज का साइज बहुत बड़ा, मतलब आप अपने आवश्यकता अनुसार काम करें, क्लियर, समझ गए। चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना समझने में। यहाँ पे लिख दिए इंक्रीज या डिक्रीज द साइज ऑफ पेज इन द डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट में पेज के साइज को छोटा और बड़ा कर सकते, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रेस द F5 बटन, समझ गए। F5 बटन के द्वारा हालांकि दो तरीका से काम कर सकते हैं, बोलचाल की भाषा में, समझ गया ना, बोलचाल की भाषा में हम इसका दो तरीका से काम कर सकते हैं। पहला काम, अपने कंप्यूटर स्क्रीन को हम रिफ्रेश कर सकते हैं, रिफ्रेश द कंप्यूटर सिस्टम, समझ गए। राइट क्लिक करके रिफ्रेश पर क्लिक करते हैं ना, तो आपका कंप्यूटर स्क्रीन क्या हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है, क्लियर। सेकेंड क्या करते हैं, जब हम MS वर्ड में, मतलब अपने डॉक्यूमेंट में जब हम काम करेंगे तब उस समय F5 बटन का प्रयोग करेंगे, तो क्या क्या उसमें हम कर सकते हैं, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड, समझ गए ना, मतलब इसके द्वारा हम अलग अलग तरह से वर्क कर सकते हैं। तो वर्क क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ओपन द बॉक्स, जैसे ही ये बटन प्रेस कीजिएगा तो आपके सामने ये बॉक्स आ जाएगी, और ये बॉक्स में हम क्या क्या कर सकते हैं, देन यूज, मतलब इसका प्रयोग या इस कमांड का प्रयोग, फाइंड कमांड, रिप्लेस कमांड और गो टू कमांड, जो हम आपको पहले बता चुके हैं, फिर आज हम रिपीट कर दे रहे हैं। फाइंड का मतलब होता है कि आप अपने पेज पर जो भी मैटर लिखे हैं, जो लिखे हैं उसी में से किसी एक वर्ड को ढूंढना। जैसे गैमिंग हम लोग करते हैं, हम दो फ्रेंड मिल करके हम ये बोलते हैं एक दूसरे को, बताओ इसमें कंप्यूटर कहाँ लिखा हुआ, द कहाँ लिखा हुआ, एक बार में हमको खोज करके दो, जल्दी में कैसे सर्च करेंगे, समझ गए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, फाइंड ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। अब इसमें भी कंडीशन है, जो लेटेस्ट वर्जन है, समझ गए ना, लेटेस्ट का मतलब जो अभी का जनरेशन अभी चल रहा है, जो अभी का सॉफ्टवेयर चल रहा है MS ऑफिस का, समझ गए ना, वो देखिएगा, वो लेफ्ट साइड में आपको बॉक्स बना करके दे देगा, और इस बॉक्स में यहाँ पर जो वर्ड लिखिएगा, समझ गया, वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा, मतलब आप यही वर्ड को ढूंढना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक हाईलाइट करके, ठीक। पहले वाले वर्जन में क्या था, पहले वाले वर्जन में हमको उसके अंदर जाना पड़ता था हाईलाइट करने, लेकिन लेटेस्ट वर्जन में अभी के जो वर्जन चल रहा है उसमें ये दे दिया कि भाई आप जो वर्ड को ढूंढ रहे हैं वो आपको सर्च भी करके दे देगा और हाईलाइट करके दे देगा। तो भाई साहब आप जो है ये वर्ड को आप ढूंढ रहे थे तो नीचे यहाँ पर हाईलाइट करके दे दिए। और लेटेस्ट वर्जन में क्या होगा, यहाँ पर आपका एक बॉक्स आ जाएगा जिसमें ये 3 ऑप्शन, समझ गया। तो इसका शॉर्टकट की हम आपको बता दें, कंट्रोल के साथ ऐप, समझ गए ना। चलिए ये बटन प्रेस कीजिएगा तो देखिएगा स्क्रीन के लेफ्ट साइड में ये बॉक्स दे देगा, आप उसमें कोई वर्ड को सर्च करके ढूंढ सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज करना। रिप्लेस का मतलब क्या हो गया, एक्सचेंज करना। जैसे ये लेफ्ट साइड में बॉक्स नहीं देगा, फिर आपको एक बक्सा दे देगा, उस बक्सा में ये 3 ऑप्शन आपको मिलेगा। अब इसमें जिस
कमांड का आप प्रयोग करना चाहते हैं, आप प्रयोग अपने काम के आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, रिप्लेस है। रिप्लेस का मतलब क्या हो गया? एक्सचेंज करना। उस वर्ड की जगह से हमको दूसरा वर्ड सेट करना। समझ गए? जैसे हम लोग सब यूनिफॉर्म खरीदने के लिए जाते हैं, घर लाते हैं, मम्मी पापा को पसंद नहीं होता, हम क्या करते हैं या घर में क्या कहते हैं, ये पसंद ही नहीं है, आप इसको रिटर्न करके आप दूसरा ले लीजिए, मतलब एक्सचेंज कर लीजिए। पसंद तो सबका होना चाहिए ना, सबका पसंद अपना अपना है, लेकिन फैमिली में जा रहे हैं लेकर के तो फैमिली का पसंद कुछ अलग हो जाता है। समझ गया ना? तो हम उसके जगह पे क्या करते हैं? एक्सचेंज। लेकिन दुकानदार के पास बोलिएगा कि भैया पसंद ही नहीं, आप ये रख लीजिए, बोलेगा आग लगा दीजिए, पैसा दीजिए, पैसा नहीं देगा। आप इसके जगह पे दूसरा यूनिफॉर्म ले लीजिए, इससे महंगा वाला, या उसी के रेट में आपको वो देगा। कोई दुकानदार ऐसा होता है कि भाई 500 का यानी 5000 का चाहिए यूनिफॉर्म, अगर 4000 है तो आपको 1000 रिटर्न कर देगा। कोई नहीं, कोई वो भी नहीं करेगा। 5000 का 5000 को पुराना नहीं पड़ेगा। चाहे 5000 में आप 2 यूनिफॉर्म दीजिए या 5000 में आपका 3 यूनिफॉर्म हो जाए, लेकिन आपको वो एक्सचेंज करेगा, रिटर्न नहीं करेगा। क्लियर? तो आजकल फ्लिपकार्ट, अमेज़न ये सब पर आपका रिटर्न हो जाएगा, रिफंड भी हो जाएगा, लेकिन लोकल मार्केट में आपको ना ही रिटर्न करेंगे ना ही रिफंड करेंगे, क्योंकि भाई उसको सामान बेचना है। समझ गया ना? चलिए, तो रिप्लेस का मतलब समझ गया, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अब यहाँ पर समझेंगे क्या? तो गो टू कमांड। अब गो टू कमांड का मतलब क्या होता है? गो और टू, मतलब यहाँ से जाए या जाना है, ये गो का मतलब। अब भाई कहाँ जाना है? गो टू दिल्ली, गो टू पटना, गो टू बनारस, कहते हैं ना, नहीं कहते हैं? इस वर्ड का यूज किए हैं आप, तो चलिए कर लीजिएगा। तो ठीक उसी तरीका से ये कह रहा है कि गो टू के बाद पेज में हम क्या कर सकते हैं? गो टू, आपके सामने 2 या 2 से अधिक पेज रहेगा, 100, 200, 300, 500, जितना भी पेज रहेगा, 500 पेज रहेगा, तो बताइए स्क्रॉल को अप डाउन करेंगे तो संभव है? संभव। मान लीजिए कि हमको 25 मंजिल पर जाना है, पता है सीढ़ी से पार लगेगा? हाँ, 5 मंजिल तक लीजिए, सीढ़ी से पार लगेगा, लग सकता है। जो वर्किंग फील्ड में है, जनरली तो 2-3 फ्लाइट तो बना लेते हैं, समझ गया ना? और वही 5 फ्लाइट बनाएंगे और वहां पर वर्किंग चलते रहेगा, क्या संभव है? चढ़ना, ऊपर चढ़ना, नीचे आना, फिर ऊपर से नीचे, नीचे से, संभव है? नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं? लिफ्ट लगाते हैं, ताकि काम करने में आसानी, बॉडी को भी रेस्ट मिलेगा और काम भी सही तरीका से करवा। क्या ऐसा होता है ना? तो लिफ्ट का प्रयोग करेंगे। एक सीढ़ी, एक मंजिल है तो उसका प्रयोग कर सकते हैं, एक मंजिल है तो प्रयोग कर सकते हैं, नहीं नॉर्मली नहीं कर सकते, ज्यादा उसका यूज नहीं। वही पे 3, 4, 5 देगा तब हम उसका यूज कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरीका से आप जिस पैकेज में काम कर रहे हैं, जिस डॉक्यूमेंट में आप काम कर रहे हैं, वो है आपका MS वर्ड। इसमें सबसे पहले आप क्या कीजिए? 2 या 2 से अधिक पेज लिए। तो पेज लाने के लिए हम आपको बता दिए हैं भाई, कंट्रोल के साथ आप इंटर बटन प्रेस कीजिएगा, जितना बार प्रेस कीजिएगा उतना पेज आपके सामने आते जाएगा, एक पेज के बाद पेज आते जाएगा, जितना पेज आप लेना चाहते हैं। अगर 500 पेज आ गया तो भाई स्क्रॉल घुमाना बहुत ही कठिन है, असंभव। कर तो लेंगे लेकिन संभव नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? गो टू कमांड का प्रयोग करेंगे। समझ गए ना? अब ये कमांड के लिए हम कंट्रोल के साथ G बटन दबाते हैं। इसके लिए रिप्लेस के लिए कंट्रोल के साथ हम H बटन प्रयोग करते हैं। इससे क्या हो जाएगा? तो रिप्लेस हो जाएगा और इसके द्वारा गो टू का बॉक्स आएगा जिसमें 3 ऑप्शन प्रेजेंट रहेगा और उसमें से जिस पेज पर आपको जाना है उतना नंबर आप टाइप कीजिए और एंटर बटन दबाइए या गो टू ऑप्शन होगा आप उस पर क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आप उस पेज पर चल जाइएगा जितना पेज पर आपको आवश्यकता है, जिस पेज पर आप काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं। समझ गया बात को? इसके लिए हम क्या कौन सा बटन प्रयोग करेंगे? कंट्रोल के साथ जी। समझ गया? इस पर दिक्कत? आप 5 बटन का प्रयोग करने के लिए समझ गए? इसमें कोई दिक्कत? ये हम अलग अलग ऑप्शन या अलग अलग कमांड का अलग अलग शॉर्टकट की बताए। ये तीनों नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप 5 बटन प्रेस कर दीजिएगा, ये तीनों ऑप्शन ऑटोमेटिक आपको आ जाए। समझ गए? आगे बढ़े।
अब यहाँ देखिए होम बटन और इन बटन, आप लोग कल कमांड कर रहे थे तो हम लोग देख रहे थे कि भाई आप कर क्या रहे हैं, आप अपने पैराग्राफ के टेक्स्ट पे आप कर क्या रहे हैं, समझ गए ना। यहाँ पर आप यहाँ से यहाँ तक जाना है तो आप क्या करते हैं, माउस के द्वारा आप यहाँ पर कर्सर रखा हुआ है, तुरंत उठा के यहाँ पर करते थे, फिर यहाँ पर करते थे। लेकिन इसी को हमको इस तरह लाना होता है तो कोई कोई यहाँ पर फिर यहाँ पर स्टेप करके लाते थे ना। लेकिन अब क्या करना है, तो ये समझ, अगर कोई आपसे ये कहे कि पैराग्राफ का एक लाइन है, पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, समझिए ना, अगर ये लाइनिंग बना हुआ है, अब इस लाइनिंग में यहाँ पर कर्सर है, इसको राइट साइड लाना है तो कैसे लाए, किसको, ये कर्सर, समझिए ना। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर ये कर्सर है ना, तो ये हो गया आपका होम और ये हो गया आपका इंग्लिश, समझ गया ना। ये लेफ्ट साइड क्या हो गया आपका होम और राइट साइड क्या हो गया, इंड हो गया। अब हम कर्सर को डायरेक्ट लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो होम बटन में देखिए वो डायरेक्ट गो टू कर्सर राइट टू लेफ्ट साइड ऑफ सिंगल टेक्स्ट लाइन, आपका जो सिंगल टेक्स्ट लाइन है, समझ गया ना। अगर आप ये लेफ्ट से राइट की ओर लाना चाहते हैं तो इंड बटन का प्रयोग करेंगे, समझ गया ना। अगर आप राइट से लेफ्ट की ओर लाना चाहते हैं तब हम होम बटन का प्रयोग करेंगे, समझ गया, कोई दिक्कत।